हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 11/9/2023 को एसएससी एमटीएस का। इसमें आपके 25 जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को किस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें आपका क्रिकेट के क्षेत्र के लिए 2023 में आपका पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की इथरी गंध वाली रंगीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है? तो इसका नाम आपका एथीन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो आपके उड़ीसा राज्य में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो आपका संसद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में आंश, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनका संबंध आपके धान से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरी, सफ़ेद और गहरे हरा रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? तो यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम का संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा है। यह चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका आयोजन आपके दुबई में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक या गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी गाना गाया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जिम्मेदार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो केरल राज्य में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती आपका अधिकतर काली मिट्टी में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कपास। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि सम्मा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जो आपके 2 फरवरी 2023 में सम्मानित किया गया था? तो इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है। और कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम की बात करेगा तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का हो जाएगा।
भरतनाट्यम की बात करेगा तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का है। मणिपुरी की बात करेगा तो ये आपका मणिपुर राज्य का है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए, अगर बात की जाए आलमगीरपुर की तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा की बात की जाए तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। लोथल की बात की जाए तो ये आपका गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा की बात की जाए तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेवन समर्स। जो पुस्तक है ये आपका मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि द ग्रेट इंडियन नोवेल यह किसकी उपन्यास है। तो यह आपका शशि थरूर की उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरिजीत सिंह ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से लेकर 27 तक पेश की है। यानी कि देखिए, इसका नाम है आपका 2022-27। यह किसके द्वारा पेश किया गया है। तो यह आपका गुजरात राज्य के द्वारा पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है। तो बचत खाते का उद्देश्य आपका जमा पर ब्याज अर्जित करना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नृत्य या नर्तकी है जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य या शिष्या और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवाओं में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम आपका शोभना नारायण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो देखिए, ये जितनी भी नदी है, जैसे कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, ये सभी आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और जो आपकी नर्मदा नदी है ये आपकी पश्चिम की ओर बहती है और यह आपका अरब सागर में गिरती है। देखिए, नर्मदा नदी हो गया और ताप्ती नदियाँ हो गया, ये दोनों आपकी पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जितनी भी अधिकतर नदियाँ हैं सभी आपका पूरब की दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और यह दो नदियाँ है ये आपका अरब सागर में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। इसके आगे देखिए, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका संबंध आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है। तो महिला साक्षरता दर आपका 65.46% है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए, आज हमने आपके 11/9/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में SSC MTS के 25 GK GS के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा।